हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोगों का आपका एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक परवलयकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है, इस परवलय के आकार का है, ये परावर्तक है, तो इसका व्यास जो ये दिया हुआ है ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब ये 10 होगा और ये भी आपका 10 होगा, और गहराई है ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसके बाद जब ये 5 और 10 दिया हुआ है तो इसका नाभि निकालना है। नाभि आप लोग जानते ही हैं, फोकस, इसका फोकस आपको निकालना है। फोकस इज इक्वल टू व्हाट? फोकस का मतलब नाभि। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी है और यहाँ से यहाँ तक ही 10 है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू ये वाला आपका 10। अब यहाँ पर देखिए इसका परवलय का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ये 5 10 आपका मान दिया है तो 5 10 से जाता है, तो 5 10 से जाता है तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। यहाँ पर y की जगह पर 10 रखिएगा, 10 तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 बराबर 4a और x, तो x के जगह पर 5। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 5 से ये 5 से 4 में गुना तो 20, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि a का वैल्यू आपका आ गया 5। और इसके बाद इस परवलय का फोकस यानी कि नाभि सूत्र है होता है a0, a और 0। तो यहाँ पर हम लोगों का फोकस हो जाएगा, a का वैल्यू देखिए दिया गया है, a का वैल्यू मिल गया 5 और ये आपका 0। इस तरह से पहला का हो जाएगा आंसर यही, इसको आप लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं था, हम लोगों को सबसे मेन जानकारी करना था कि ये परवलय का इक्वेशन तो इस टाइप का हम लोग जानते ही हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a का वैल्यू आपको पता करना था, तो a का वैल्यू पता करने के लिए 5 10 आपका मिल ही गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10। तो ये आपका पॉइंट जो है पैराबोला पर मान लीजिए कोई लीजिएगा तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। तो ये पैराबोला जो है आपका 5 10 से जाता है, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10 इसमें हम लोग रख दिए। इससे a का वैल्यू निकाल लिए तो a का वैल्यू आ गया 5 और नाभि बराबर सूत्र होता है a0, तो a के जगह पर रख दिए 5 और आपका 0 जो कहते हो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक मेहराव परवलय के आकार का है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। परवलय के आकार का दिया है, इसका अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर के तरफ, तो ये परवलय के आकार दे दिया है, इसका मतलब पैराबोला के जैसा है और इस तरह से है। इसका अक्ष जो है ऊपर की तरफ है यानी कि y अक्ष पर है। फिर इसके बाद कह रहा है कि मेहराव 10 मीटर ऊंचा है, इसका ऊंचाई जो है ये आपका मान के चलिए ये जो है आपका 10 मीटर। फिर इसके बाद दे रहा है कि और आधार में 5 मीटर चौड़ा है, और ये आपका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई आपका है कितना 5 मीटर। ये चौड़ाई 5 मीटर, तो 5/2 यानी कि ये भी 5/2, ये भी 5/2 हो जाएगा। ये टोटल है 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक आधा आधा 5/2, इधर भी 5/2, और ये ऊंचाई आपका 10। अब सवाल कह रहा है कि परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। यह परवलय से यहाँ से अगर हम लोग 2 मीटर ऊपर जाइए, 2 मीटर, तो ये इसका चौड़ाई कितना होगा, यही हम लोगों को निकालना है ये चौड़ाई।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट में देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो ये y का वैल्यू ऊंचाई हो गया और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू हो गया। तो ये 5/2 x का वैल्यू और ऊंचाई आपका 10 है तो 10। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका ऊंचाई है 2, तो ये ऊंचाई 2 है, इसका मतलब कि y का वैल्यू 2 और चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई ये आपको x निकालना है। x क्या कहिए 2x निकालना है, क्या यहाँ पर चौड़ाई हम लोग x मान रहे हैं। तो ये चौड़ाई अगर x, तो यहाँ तो x लिख दिए, लेकिन ये पूरा चौड़ाई न चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो x है, x तो आपको निकालना है होगा 2x। यहाँ पर पॉइंट के चलते केवल x लिखाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन जानते हैं कि x² होता है 4ay। और यहाँ पर देखिए चूँकि ये एगो बिंदु दिया है कि 5, 2 और 10 से जाता है, ये बिंदु मालूम है। हम लोग देखिए बनाने का तरीका इसमें क्या होगा कि जब ये वाला वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू इसी में रख देंगे और इसके बाद फिर इसमें कहेंगे कि x 2 से जाता है तो x का वैल्यू निकल जाएगा और फिर x का वैल्यू निकल जाएगा तो 2x निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा y। तो x के जगह पर 5/2 यहाँ पर रखिएगा, तो 5/2 के स्क्वायर 25/4 बराबर में 4a और y के जगह पर आपका ये रखा जाएगा 10। अब यहाँ पर ये आपका देखिए ये 4 से 10 में गुना तो 40 हो जाएगा, यानी कि 25/4 बराबर हो जाएगा 40a। इस तरह से a बराबर हो जाएगा, इस 40 आपका इधर आएगा तो 25 अब बाटा में 4 गुने 40। ये वाला मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, पुट इन 1। तो समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए x² = 4, ये 4, इसके बाद a, तो a के जगह पर ही रखेंगे 25 बाटा में 4 गुने 40 और इसके बाद y। ये देखिए 4 से 4 आपका कट गया, इतना मैंने बचा। अब इसके बाद लिखेंगे कि चूँकि ये आपका x 2 से जाता है, x 2 से जाता है, तो ये x के जगह पर तो x से y के जगह पर 2, x के जगह पर तो x से रहेगा, यानी कि x², y के जगह पर 2 तो 25/40 गुने y के जगह पर हम लोगों का 2। तो यहाँ पर देखिए 2 से आपका 40 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि 25 अब बाटा में 20। अब हम लोगों को निकालना क्या है, चौड़ाई। ये पूरा 2 मीटर के ऊंचाई पर पूरा चौड़ाई चाहिए, तो x 2x, तो x का वैल्यू मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 25 के वर्गमूल तो आपका हो जाएगा 5, आई 20 का हो जाएगा 2√5। अब हम लोगों को चाहिए क्या 2x, इसलिए 2x चौड़ाई बराबर 2x, तो 2 × 5 बाटा में 2√5, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण। तब 5 ऊपर भी या नीचे भी गुना √5 × √5, तो ये देखिए √5 गुने √5 तो 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 2x बराबर हो गया आंसर हम लोगों का √5, यही हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवलय के रूप में लटकी हुई है। फिर इसके बाद कह रहा है कि सड़क पथ जो क्षैतिज है, यानी सड़क ऐसे नीचे की तरफ है एक शख्स के दिशा में, क्षैतिज है, 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े
दो ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, झूलते पुल की केबिल के रूप में लटकी हुई है। एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवलय के रूप में लटकी हुई है। ये आपका केबिल झूलता हुआ है, इस तरह से ये आपका चित्र होगा। देखिए परवलय है ऐसे, ये आपका झूलता हुआ है, ये आपका सड़क हो गया। यहाँ से ये सबसे लंबा जो तार है इधर आपका दोनों तरफ लगाया गया है, सबसे लंबा तार। ये पूरा चौड़ाई जो है आपका 100 मीटर है, तो 100 मीटर लंबा है सड़क, इसका मतलब 50, और इधर भी आपका 50। इसके बाद ये सबसे लंबा जो तार है दोनों तरफ, ये आपका 30 मीटर है, और इसमें जो सबसे छोटा तार है यहाँ वाला, ये आपका 6 मीटर है। अब सवाल हम लोगों का ये कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं कि मध्य से 18 मीटर दूर सड़क से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से 18 मीटर दूर, यहाँ से इधर आप 18 मीटर आइएगा तो यहाँ से ऐसे तार लगा हुआ है, ऐसे ऐसे तार मतलब कि लगा हुआ है, ये पुल है ऐसे झूला हुआ है। तो ये जो आपका ये 18 मीटर है, तो इसका लंबाई क्या है यही आपको निकालना है, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं y। अब यहाँ पर आप खूब ध्यान से देखिएगा, चाहे इसका हाइट निकालना है तो हाइट इसका हम मान लेते हैं h, इसी h का वैल्यू आपको निकालना है। अब सबसे पहले तो इसका इस परवलय का समीकरण क्या होगा, तो समीकरण हम लोगों का इस तरह से होता है x² = 4ay। लेकिन 4ay होता है कब, जब ये मूल बिंदु से होके जाता है तब, लेकिन ये जा रहा है ऊपर 6 यूनिट ऊपर से, तो इसको यहाँ लाने के लिए आपको यहाँ इसमें घटाना पड़ेगा। y ऊपर हो गया है तो ये आपका y - 6 ऊपर रहेगा, माने अधिक है तो उसको घटा करके यहाँ पर 6 बराबर करना होगा, और अगर कम होगा, मान लीजिए कि नीचे होगा तो जोड़ना होगा, ऊपर रहेगा तो घटाना होगा, उल्टा चलता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 50 और ये लंबाई आपका कितना 30। अब देखिए एगो तो मालूम हो गया। अब इसके बाद हाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 18, तो x का वैल्यू 18, ये हाइट हम माने हैं h, और इस 6 का यूज क्या हुआ है, तो यहाँ पर y - 6, प्लस में 6 है तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, ऊपर है तो घटाना पड़ेगा और नीचे रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये आपका परवलय का समीकरण तैयार हो गया। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, एक बार हम ये कहेंगे कि चूँकि 50 30 से होकर जाता है तो इससे a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू जब हम लोग इसमें रख देंगे तो जो समीकरण तैयार होगा उसमें फिर कहेंगे कि चूँकि 18 h से होकर जाता है तो h x के जगह पर 18, y के जगह पर h रखेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा, वहीं हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 50 30 से जाता है तो 50 30 से जाता है तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 30। यहाँ पर 50 रखिएगा तो 50 के स्क्वायर ये 2500 बराबर में 4a इंटू, यहाँ पर देखिए 30 रखिएगा, y के जगह पर 30, तो 30 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 24। अभी देखिए 4 × 24 गुना में है, इसको इधर लाइएगा तो भागा, यानी कि a बराबर 2500 अब बट्टा में 4 × 24।
ये आपका हो जाएगा। इस मान को अब हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, पुट इन 1। समीकरण 1 में यहाँ पर रखिएगा, इसको थोड़ा कटा लेते हैं। इस 4 से ये आपका ये चाहिएगा तो कट सकता है, चाहे छोड़िए, यहीं पर एक बार रख देते हैं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुट इन 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो a का वैल्यू ये वाला इंटू में 2500 अब बाटा में 4 गुने 24 इंटू में y माइनस 6, ये आपका हो गया। तो ये हम लोगों का 4 से 4 कट गया। अब लिखेंगे इसी समीकरण को कि चूँकि 18h से जाता है, 18h से जाता है, तो x का वैल्यू 18, y का वैल्यू h। x के जगह पर 18 रखिएगा तो 18 के स्क्वायर हो जाएगा 324 बराबर ये आपका 2500 अब बाटा में 24 इंटू में y के जगह पर आपको रखना है h, तो h माइनस 6। अब हम लोगों का मेन काम है कि h का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर लाएंगे तो 324 गुने 24, ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, ये 2500 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, बाटा में 2500 बराबर h माइनस 6। इसको आप पूरा कटा उटा दीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पर h बराबर आ जाएगा, हाई देखिए 324 गुने 24 अब बाटा में 2500, आई माइनस 6 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6। अब इसको जब आप सॉल्व, इसको अब आपका काम है कि सॉल्व करें, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 3.11, ये कटाने उठाने के बाद आपका आ जाएगा 3.11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9.11 मीटर। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको आप लिख लीजिएगा।